इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मार्केट में होने वाली कुछ चीजें कैसे हमारी डिमांड और सप्लाई को मुतासिर कर सकती हैं और ऐसे में हमारी एक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी के साथ क्या होता है। तो हम कहते हैं कि ये हमारी सप्लाई है और ये है हमारी डिमांड। और अब अचानक हुकूमत ऐलान करती है कि वो मार्केट के करीब मौजूद पार्किंग प्लाजा को गोदाम में तब्दील कर रही है। यानी अब सप्लायर्स के पास चीनी जखीरा करने की सहूलत आ गई है। अब वो ज्यादा चीनी मंगवा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। ऐसे में मार्केट में चीनी की पूरी सप्लाई बढ़ जाएगी। और ये हम देख चुके हैं कि जब पूरी की पूरी सप्लाई बढ़ती है तो हमारा कर्व पूरा का पूरा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब हर पुरानी कीमत पर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है। तो हम यहाँ एक नया कर्व बना लेते हैं और जब ये कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा तो हमारी एक्विलिब्रियम प्राइस का क्या बनेगा। ये थी हमारी पुरानी एक्विलिब्रियम प्राइस और अब ये होगी हमारी नई एक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ हमने ये फर्ज किया है कि इस सब में मार्केट में चीनी की डिमांड बिल्कुल नहीं बदली है। हम देख सकते हैं कि हमारी नई एक्विलिब्रियम प्राइस पहले से कम हो गई है। इसका मतलब है कि गोदाम के खुलने से मार्केट में चीनी की कीमत कम हो गई है। अब अगले दिन ये होता है कि एक नामवर यूनिवर्सिटी अपनी एक तहकीक के जरिए ऐलान करती है कि चीनी के ज्यादा इस्तेमाल से हमारा जिस्म कैंसर से महफूज रहता है। और अचानक लोग कहते हैं कि भैया खूब चीनी खाओ अब तो हम कहेंगे कि इस तहकीक की वजह से लोगों की तरजीहात या प्रेफरेंसेस बदल गई हैं और अब अचानक मार्केट में चीनी की पूरी डिमांड बढ़ गई है। और ऐसे में हमारा डिमांड का पूरा कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारा नया डिमांड कर्व कुछ ऐसा होगा। पहले वाले मंजरनामे में पूरी की पूरी सप्लाई बढ़ गई थी और अब पूरी की पूरी डिमांड बढ़ गई है। अब प्राइस के साथ क्या होगा। ये हमारी पुरानी एक्विलिब्रियम प्राइस है और ये नई एक्विलिब्रियम प्राइस। हम देख सकते हैं कि हमारी प्राइस बढ़ गई है। हम दोनों मंजरनामों में क्वांटिटी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहले मंजरनामे में चूंकि अब जखीरा करने की सहूलत आ गई है तो एक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई है, जो कि फितरी बात है। और दूसरे मंजर में कैंसर से बचने के ख्याल में लोग अब ज्यादा चीनी खरीदना चाह रहे हैं। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि फितरी ही बात हुई है और एक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से बढ़ गई है। ऐसे ही हम कहते हैं कि मुल्क में अचानक एक तहरीक या कैंपेन चल पड़ती है कि रिवायती चाय बहुत नुकसानदेह होती है और सबको ग्रीन टी यानी कहवा पीना चाहिए। और ग्रीन टी सिर्फ उसी वक्त फायदा देगी जब चीनी के बगैर पी जाए। देखते ही देखते बात बहुत फैल जाती है और लोग मुल्क भर में रिवायती चाय पीना छोड़ देते हैं और ग्रीन टी पीने लगते हैं। और चूंकि रिवायती चाय जो कि चीनी के साथ पी जाती थी अब बहुत कम रह जाती है, तो उसका असर चीनी की मार्केट पर भी पड़ता है और चीनी की पूरी डिमांड कम हो जाती है और पूरा डिमांड कर्व लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाता है। आमतौर पर ऐसे में एक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही पहले से कम हो जाती हैं। लेकिन हम कहते हैं कि इससे पहले कि मुल्क की चीनी की मार्केट इस नई तहकीक या हकीकत का असर लेती, मार्केट में एक और दिलचस्प तब्दीली आ जाती है और वो ये कि चीनी की गिरती हुई डिमांड को देखकर बहुत सारे किसानों ने गन्ना उगाने की बजाय ये फैसला कर लिया कि वो बदलते वक्त के साथ अब खुद भी बदलेंगे और उन्होंने ग्रीन टी के पत्ते काश्त करना शुरू कर दिए। ऐसे में चीनी की डिमांड के गिरने के साथ साथ अब चीनी की पूरी सप्लाई भी कम हो रही है और सप्लाई का पूरा कर्व अब लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया है। और हम देखते हैं कि अब जबकि दोनों ही कर्व लेफ्ट पर आ गए हैं तो फिर क्या होगा।
हम देख रहे हैं कि हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस तो तकरीबन वही की वही रही, लेकिन हाँ, क्वांटिटी जरूर बदली है। ये हमारी पुरानी क्वांटिटी थी और ये हमारी नई क्वांटिटी है। हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अब काफी कम हो गई है। लेकिन अगर अब हम इसी मिसाल को जरा अलग तरीके से ग्राफ पर बनाएं तो नतीजा भी बदल जाएगा। अब अगर ऐसा होता कि तकरीबन सारे ही काश्तकार चीनी उगाना छोड़ देते और सप्लाई बेतहाशा गिरकर यहां कहीं आ जाती, ऐसे में क्या होता? अब चूंकि सप्लाई की कमी डिमांड की कमी से कहीं ज्यादा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो कम हुई ही है, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गई है। तो ये सारे मामलात इतने सीधे भी नहीं होते। कर्व की बनावट कैसी है और डिमांड और सप्लाई किस हद तक कम ज्यादा हो रहे हैं, ये सारी बातें नतीजे का फैसला मिलकर करती हैं। अभी के लिए हमें ये देखना है कि दीगर मंजरनामों में नतीजा क्या निकलता है। हमारी इस मिसाल में एक चीज जो हमेशा कम हो रही है वो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, लेकिन प्राइस के बारे में हम कभी भी कोई बात यकीन से नहीं कह सकते जब तक ये ना देख लें कि डिमांड और सप्लाई किन तरीकों से कम या ज्यादा हो रहे हैं। हो सकता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस वही रहे, कम हो जाए या फिर बढ़ जाए। अब हम एक और मंजर देखते हैं। सारे काश्तकार मिलकर हड़ताल पर चले जाते हैं और अब गन्ने की ज्यादा कीमत की मांग करते हैं। और अब चूंकि गन्ने की कीमत बढ़ जाती है, सप्लायर्स के लिए चीनी महंगी हो जाती है। ऐसे में वो सारी पुरानी कीमतों पर मार्केट में चीनी की फरहमी कम कर देते हैं और पूरी की पूरी सप्लाई कम हो जाती है। ऐसे में सप्लाई कर्व लेफ्ट पर चला जाता है। हम ये फर्ज कर लेते हैं कि यहां डिमांड बिल्कुल नहीं बदली। अब यहां भी अगर हम नया सप्लाई कर्व बनाएं तो हम देखते हैं कि हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो कम हुई ही है, लेकिन प्राइस के साथ क्या होगा? ये हमारी पुरानी इक्विलिब्रियम प्राइस थी और ये नई इक्विलिब्रियम प्राइस है, और हम देख सकते हैं कि प्राइस अब ऊपर चली गई है, यानी बढ़ गई है, और क्वांटिटी कम हो गई है। तो क्वांटिटी कम हो गई और प्राइस बढ़ गई। अब यही सारी मंजरकशी आप खुद भी कर सकते हैं। दीगर मंजरनामे बनाकर ये सोचना कि ऐसे में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का क्या होगा और इक्विलिब्रियम प्राइस का क्या होगा। यानी दीगर मंजरनामे बनाकर ये सोचना या ये देखना कि आपके बनाए हुए मंजरनामे में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के साथ क्या हो रहा है और इक्विलिब्रियम प्राइस के साथ क्या हो रहा है। और चीनी के अलावा आप दूसरी चीजों की मार्केटों के बारे में भी सोच सकते हैं। कायनात बहुत वसी है और तखय्युल यानी हमारी सोच उससे भी ज्यादा वसी। तो क्यों ना इस वसत का कुछ इस्तेमाल कर लिया जाए।